एक हंगामा है ईरान में, एक बच्ची को जिस तरह से मार दिया गया, और उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया में भी इसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन बिल्कुल उससे ऑपोजिट बात हो रही है। इंडिया में कहा जाता है कि जी हिजाब लीजिए, ईरान में कहा जा रहा है कि हम नहीं लेना चाहते। और इन दोनों को आप कैसे कंपेयर करेंगे? क्योंकि मुसलसल एक चीज जो चली आ रही है, भारत में से पहले भी यही कंट्रोवर्सी उठी थी एक यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की स्टूडेंट को लेकर। अब इस दफा आप कैसे देख रहे हैं कि सब कुछ लेकिन आज पासा उल्टा पड़ गया। तो आज हिंदुस्तान का मुसलमान अलग हो गया। अमीश भाई, म्यांमार में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं वो भी उनका इंटरनल मैटर है ना। फिर रोहिंग्याओं से रिश्तेदारी क्यों करते हो? रोहिंग्याओं से रिश्तेदारी करना बंद कर दो। उन्हें कहा उनको गोद ले रखा है, गोद में बिठाते हो, ये भी बंद कर दो। तो गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, इंसान बनो, कम से कम इंसान, पहली बात। Jai Hind, friends, a very warm welcome to Indian Optics YouTube channel. जैसा कि आप जानते हैं, मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब संस्कृति के खिलाफ ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इसके विपरीत भारत में कुछ मुस्लिम कट्टरपंथी संगठन स्कूलों में हिजाब की मांग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं इस मुद्दे पर भारतीय और पाक मीडिया में कुछ इंटरेस्टिंग चर्चा। अक्सर तारिक फतेह साहब बोलते हैं मुल्ला के इस्लाम से आज़ादी की लड़ाई लड़ रही है, और यहाँ पे मैंने इंडियन मुस्लिम्स पे ज़्यादा नहीं देखा कि वो कमेंट कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में। वो TOI प्लस करके आता है, वो पेड होता है, TOI प्लस वो आर्टिकल। तो मैंने वो पढ़ा, हसन सुरूर साहब का है। तो वो जो आर्टिकल है मैं आपको बताता हूँ, उसमें इन्होंने ना काफ़ी एक कुछ बातें बोली हैं, और ये मैं आपके भी थोड़ा सा सामने रखना चाहता हूँ। वाई इट इज टाइम टू डीलिंक हिजाब फ्रॉम इस्लाम, और ये हसन सुरूर साहब हैं, और इनकी ओपनिंग लाइंस क्या हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है आरजू जी। Indian Muslims and liberals who are staying mum about the anti-hijab protests in Iran are making the mistake of viewing a secular struggle for rights through a religious prism. एक जो सेक्युलर स्ट्रगल है ईरान में, अपनी इज्जत का, अपनी आबरू का, अपनी आजादी का, उसको एक रिलीजियस प्रिज्म से देख रहे हैं। तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं, ये हसन सुरूर साहब का आर्टिकल ये कहता है कि यहाँ पे भारत में कई मुसलमान हैं जो कहते हैं कि नहीं, वो ईरान की जो औरतें कर रही हैं गलत है, और औरत को हिजाब में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी मौलवी मौलाना रिलीजियस लीडर्स यही स्टोरी सुनाते रहते हैं उनको। तो ये चल रहा है यहाँ पे, विच इज वेरी सैड, बिकॉज आई थिंक और इंडिया में भी जो लोग कह रहे हैं ना कि आपने हिजाब मना करा, हिजाब किसी को मना नहीं करा आरजू जी। भारत क्यों किसी को मना करेगा? हम कह रहे हैं स्कूल में मत पहनो, हम कह रहे हैं जो यूनिवर्सिटी है वहां पे मत पहनो। आपको घर में पहनना है, आपको शॉपिंग मॉल में पहनना है, आपको दफ्तर में पहनना है, आपको कहीं पर पहनना है, पहनिए, आपका मामला, आपका पर्सनल मामला है। बट एक यूनिफॉर्म होती है ना, कल कोई कुछ पहनेगा, कल कोई कुछ पहनेगा, तो फिर पूरा मकसद क्या है किसी का भी स्कूल आने का या यूनिवर्सिटी जाने का, कि सब बच्चे बराबर हैं। ये बराबरी का जो इक्वालिटी का मकसद है, ये डिफीट होता है, वरना क्या है। और फिर से वो बात कहूंगा जो मैंने आपको शायद एक बार पहले भी बताई थी आप ही की शो में, कि ओवैसी साहब जैसे जो लीडर्स हैं इंडिया में, वो आरजू जी कभी ये मुसलमान बच्चों से ये नहीं पूछते कि बेटा आपके नंबर कितने आए, आपको कोई कोचिंग क्लासेस के लिए आपको मदद चाहिए, आपकी मेडिकल की जो तैयारी चल रही है वो कैसी चल रही है, इंजीनियरिंग की तैयारी कैसी चल रही है, बेटा आप वकील बनना चाह रहे थे, आपकी तैयारी, कभी ओवैसी साहब नहीं गए, कभी ये सब बातें नहीं करी। बेटा आप नमाज पढ़ पा रहे हो स्कूल में, बेटा आप हिजाब पहन के जा रहे हो कि नहीं जा रहे, मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा। बच्चे का हक जो है वो इल्म का है, बच्चे का जो हक है वो इल्म का है। और कुरान शरीफ में जो पहला लफ्ज लिखा है वो इकरा है, रीड। बिल्कुल। और मुसलमान पे फर्ज है कि वो पढ़े, मुसलमान पे ये फर्ज नहीं है कि वो हिजाब पहने, मुसलमान पे फर्ज है कि वो पढ़े। और जो कुरान शरीफ का जो पहला लफ्ज है इकरा, उसके खिलाफ ये मुसलमान लीडर जा रहे हैं। ईरानियन मुसलमानों, उनको ये बात समझ में आ गई बहुत पहले। हमारे यहाँ पे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, मैं आम मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुस्लिम लीडर्स, मौलाना मौलवियों की बात कर रहा हूँ, उनको कब कुरान शरीफ समझ में आएगी? जब आएगी तब आएगी। ये तो आपने ये भी शायद न्यूज देखी होगी कि ईरानियन प्रेसिडेंट से कोई इंटरव्यू लेना चाह रही थी, मुझे याद नहीं कि किस मीडिया से, CNN की थी या BBC की थी, तो उन्होंने कहा जी हेड कवर करके आए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं जी मैं इस तरह से नहीं आऊंगी। तो वो तो वहां पे अभी तक एक चल रहा है माइंडसेट, और अच्छी बात ये है कि वो लोग निकल रहे हैं और उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे हैरत है इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर
कि वो एक बिल्कुल ही उलट बात कर रहे हैं, यानी दोनों ही मुस्लिम्स हैं और एक दूसरे से अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे नहीं पहनना है, ये कह रहे हैं कि नहीं जी इस्लाम कहता है, जबकि मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी बात है पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने पहनना है पहने, नहीं पहना कुछ ऐसा जो है वो प्रॉब्लम कम से कम होना चाहिए था, क्योंकि हर प्रॉब्लम हमारे यहाँ होती है, लेकिन ये प्रॉब्लम थैंक गॉड के नहीं है। अमीश भाई, म्यांमार में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं वो भी उनका इंटरनल मैटर है ना, फिर रोहिंग्याओं से रिश्तेदारी क्यों करते हो? रोहिंग्याओं से रिश्तेदारी करना बंद कर दो। उन्हें कहा उनको गोद ले रखा है, गोद में बिठाते हो, ये भी बंद कर दो। तो गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, इंसान बनो, कम से कम इंसान, पहली बात। दूसरी बात जी 30 सेकंड और रिजवान अमीश भाई 1970 जी जी तो 1979 के बाद, तारिक भाई को ये बात फैक्ट पता होगा, उससे पहले जब हम बड़े छोटे थे, वेस्टर्न यूपी का हूं, तो हिजाबन और बुर्खा पहनने वाली औरत इतनी एक्सेप्शनल मानी जाती थी कि ये चीज डिस्क्रिप्शन में आती थी कि अरे वो बुर्खे वाली याद करो, या वो हिजाब पहनती हैं वो औरत। इतना कम हिजाब था 1979 में, मैं होऊंगा 10 साल का और वेस्टर्न यूपी का मैं हूं, इतना रेयर था, पहनती थी 100 में से एक। 79 से 89 के बीच में आते आते ये सारी हिजाबनें पैदा हुई हैं, और 89 के बाद 89 तक ये जबरदस्ती पैदा करी गई, पर उसके बाद रिवायत बन गई। जो फलक जिस जनरेशन की है, ये उस जनरेशन की नहीं है फलक बहन, ये उस जनरेशन की है जहां पर हिजाब को रिवायत बना दिया गया। और आज की तारीख में अगर मुसलमान लड़की कहीं बाहर घूमने जाती है, ये सिर्फ उसका आइडेंटिटी बन के रह गया है, आइडेंटिटी।